बच्चों, let's read this question. Question says octet rule is not valid for the molecule. Option A CO2, option B H2O, option C O2, option D CO. Key concept for this question is, की concept क्या हो जाएगा इस question के लिए हमारे पास हो जाएगा octet rule. ऑक्टेट रूल बेसिकली हमारे पास ये बोलता है कि हर एक एटम चाहेगा, जब वो बॉन्डिंग करेगा तो वो चाहेगा कि अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करे, राइट. हर एक एटम चाहेगा कि अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, राइट, जब बॉन्डिंग होगी. अगर बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले CO2 की, कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट में, राइट. ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, तो जब बॉन्डिंग होगी क्या होगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट. अब कार्बन ना ऑक्टेट पूरा करना है, राइट. कार्बन को भी क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है. तो वो कैसे करेगा, देखो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो आ जाएंगे हमारे पास. ठीक, तो क्या आ जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, कैसे, कुछ ऐसा, राइट. ये हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर आ गया. ठीक, अगर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स देखें तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं इसके. देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड में होते हैं, तो 2 4, राइट, 6 8. इसके देखें 2 4 6 8, और कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, यानी ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है. ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, राइट. अब वाटर की बात करते हैं. वाटर का हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, राइट. इसमें अगर ऑक्सीजन एटम को हम लोग देखते हैं तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे हैं, राइट. इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं किसके, हमारे ऑक्सीजन एटम की. देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, ये एक लोन पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. हाइड्रोजन जो है वो ऑक्टेट रूल को नहीं फॉलो करता, वो किसको करता है, ड्यूप्लेट बनाता है अपने आउटरमोस्ट में, राइट. वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा किससे, ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, राइट. तो हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना ऑक्टेट. ठीक, तो इसमें भी हमारे पास ऑक्टेट रूल वैलिड हो गया. अगर ऑक्सीजन की बात करें डाइऑक्सीजन की, तो देखो एक ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. दूसरे के भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये ऐसे ऐसे बन गया हमारे पास बॉन्ड. 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, 4 6 8, इसके भी 4 6 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो हमारे पास इन तीनों में ही ऑक्टेट रूल वैलिड रहा. अगर बात करते हैं CO की, CO में क्या होता है, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, राइट. और अगर अगर कार्बन कार्बन भी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ले ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बेसिकली कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा. इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा, राइट. ऑक्सीजन के तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 तो 4 तो 6 तो 8, बट कार्बन के सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट. इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द